श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिसे अपना समझते हो सब कुछ एक भ्रम है। कभी गौर किया है? जब तुम सफल होते हो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन की ठोकर लगती है सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तब समझ आता है ये दुनिया साथ तभी देती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान, यही उनकी रुचि है, तुम नहीं। इसलिए यह समझ लो कि मोह माया का जाल बहुत सुंदर है, पर उसी में फंसकर अधिकतर लोग अपना जीवन खो देते हैं। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं वे शायद भूल जाते हैं कि मृत्यु कोई छुटकारा नहीं, वह सिर्फ एक द्वार है अगले उत्तरदायित्व का। एक क्षण की पीड़ा से बचने के लिए हम अनंत यंत्रणा को आमंत्रण नहीं दे सकते। आत्मा अमर है, शरीर नहीं, और अमर आत्मा को हर जन्म में उसका लेखा जोखा निभाना ही पड़ता है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, पुत्र पुत्री, ये संयोग नहीं, ये पुराने जन्मों के अधूरे समीकरण हैं। हम जिनसे प्रेम करते हैं या जिनसे द्वेष रखते हैं वे सब हमारे किसी अधूरे अध्याय के पात्र हैं। किसी ने हमारा साथ अधूरा छोड़ा था, कोई हमारे कारण अधूरा रह गया था, और ईश्वर ने हमें दोबारा अवसर दिया है अधूरे को पूर्ण करने का। कर्म यही एकमात्र सत्य है। उसका फल तुरंत मिले या वर्षों बाद या अगले जन्म में, पर मिलता अवश्य है। बाली को राम ने छुप कर मारा था, लेकिन कृष्ण बनकर उसी बाली के बाण से मारे गए। जो बोया है वही काटना पड़ेगा, चाहे वह प्रभु ही क्यों न हो। संसार में न कोई अच्छा कर्म खोता है और न ही बुरा मिटता है। आपने यदि किसी की मदद की है तो वो मदद लौटेगी, शायद वहीं से नहीं लेकिन कहीं और से, कई गुना होकर। और यदि किसी को रुलाया है तो वह अश्रु भी लौटेगा, शायद उन्हीं आंखों से नहीं, पर जरूर लौटेगा। सच्चाई यह है कि यदि आंखें बंद होने से पहले सच में खुल जाएं तो जीवन बदल सकता है। और अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है पर परिणाम नहीं मिला तो दोष परिणाम का नहीं, प्रयास की गहराई का है। शॉर्टकट सिर्फ मेहनत है, उसके अलावा सब भ्रम है। कभी कभी सबसे बड़ा अंधेरा वो होता है जो हमारे अपने विचारों का होता है, और उसे मिटाने के लिए कोई और नहीं, हमें ही दीपक बनना पड़ता है। कभी जो खो गया वो शायद लौट ना पाए, लेकिन जो बचा है वो भी अगर खो गया तो फिर बचेगा क्या? कर्म करना ही धर्म है, और धर्म को जीना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य। जीवन में संतुलन चाहिए, तुलना नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम तुलना करते हो तुम किसी और की जिंदगी का मापदंड अपनी जिंदगी पर थोप देते हो। हर आत्मा का सफर अलग है, हर जन्म का उद्देश्य अलग है, और जब तक हम अपने उद्देश्य को पहचान नहीं लेते तब तक वही दुख, वही भ्रम और वही भटकाव दोहराते रहते हैं। कभी कभी दुख इसलिए आता है क्योंकि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए, और कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि हम अंततः समझ जाएं, जो भी मिल रहा है वो हिसाब है, जो भी छूट गया वो भी हिसाब है। हर रिश्ता, हर मुलाकात कुछ कहती है, कुछ सिखाती है। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने कहा, तुम लड़ो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कर्म की गति गूढ़ है और उसका न्याय मौन लेकिन अचूक होता है। तुम सोचते हो कि जो केवल मन में किया उसका क्या फल मिलेगा, पर यह भूल जाते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की नहीं, तुम्हारे भाव की भाषा समझता है। यहां तक कि मानसिक अपराधों के लिए भी न्याय होता है। जिसने केवल विचार में किसी को अपमानित किया वह भी कहीं किसी जन्म में उसी चोट को भोगता है। यही कारण है कि कहा गया है, गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। उसी तरह कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, चाहे वह कहीं छुपा हो, किसी और जीवन में हो, किसी और शरीर में हो। किसी से लिया हुआ धन अगर लौटा नहीं पाए तो अगला जन्म तुम्हारा आरण चुकाने का माध्यम बन जाएगा।
शायद तुम उसकी सेवा में नौकर बनोगे या फिर पालतू पशु की भांति उसके अधीन जियोगे। यह ब्रह्मांड कोई भूल नहीं करता। तुम्हारा दिया हुआ दुख तुम्हारे सामने लौट कर आएगा और तुम्हारा किया हुआ उपकार भी कभी अचानक तुम्हारे जीवन की राहों से कांटे हटा देगा। तुम्हें खबर भी नहीं होगी। इसलिए कहा गया, सेवा, दान, पुण्य ये हमारे कर्म बंधनों की जंजीरें काटते हैं, नहीं तो ये बंधन जन्मों तक लटकते रहते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य इन सारे बंधनों से मुक्ति है, पर मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कर्म का रहस्य न समझा जाए। हर कर्म एक बीज है और हर बीज का फल किसी न किसी मौसम में अवश्य आता है, कभी आज, कभी कल या किसी और जन्म में। बुरे कर्म को अच्छे कर्म से रद्द नहीं किया जा सकता। ये कोई लेन देन की किताब नहीं, ये एक सम्यक न्याय है। जो कर्म अभी किए जा रहे हैं उन्हें क्रियामाण कर्म कहते हैं। इनका फल कभी तुरंत मिलता है और कभी जमा होकर किसी और समय किसी और रूप में लौटता है। ये जमा हुए फल संचित कर्म कहलाते हैं और जब यही कर्म अगले जीवन में अनुभव के रूप में लौटते हैं तो वे प्रारब्ध बन जाते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण यही 3 धागे हैं जिनसे जीवन का वस्त्र बुना जाता है। यह चक्र चलता रहता है जन्मों तक। हर बार एक नया जन्म, पुराने कर्मों का एक और किस्सा। मनुष्य जन्म में एक विशेषता है, यहां केवल भोग नहीं है, यहां सुधार भी है। यहां कर्म बदलने की शक्ति है। दूसरे योनि में केवल भोग होता है, पर मानव जीवन में भोग के साथ साथ निर्णय भी होता है और यही निर्णय तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। मोक्ष न तो मरने से मिलता है न त्याग से। वह तब मिलता है जब पाप और पुण्य दोनों से आत्मा मुक्त हो जाए, जब कर्मों का फल शून्य हो जाए और आत्मा निष्कलुष होकर ब्रह्म के समीप पहुंच जाए। मोक्ष कोई भागने का नाम नहीं, वह पूर्ण जिम्मेदारी लेने की अंतिम मंजिल है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो कुछ भी मैंने किया है वही मेरी परिस्थिति का कारण है, तब तुम उस सबसे ऊपर उठने की पात्रता अर्जित करते हो। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वह कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब कार्य ईश्वर के लिए किया जाए और उसके फल की कोई इच्छा न हो, तब वही कर्म मोक्ष का द्वार खोलता है। यह संसार माया है और माया में कर्म करते हुए भी यदि हम अपने भीतर मैं नहीं सब तू का भाव रखें तो प्रारब्ध के कर्म भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। जीवन में यदि हम हर काम को भगवान की सेवा समझकर करें तो न कोई नया भाग्य बनता है और न ही पुराने कर्मों की श्रृंखला हमारा पीछा करती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे परम प्रेम करता है और गीता के इस दिव्य रहस्य को दूसरों को बताता है, उससे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है, न कभी था न भविष्य में होगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस गीता शास्त्र को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता। अतीत की गलियों में खोया रहता है, भविष्य की चिंता में उलझा रहता है और वर्तमान उसके हाथ से फिसलता रहता है। मृत्यु से डरता है पर जीवन को जी नहीं पाता। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह न मृत्यु से भय खाता है न जीवन की नश्वरता पर शोक करता है, क्योंकि वह जानता है जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन यदि तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य रच दूंगा। भगवान से कुछ मांगते हो तो धैर्य रखो, वो वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही है, न कि जो तुम्हें अच्छा लगता है। जिस तरह समुद्र पार करने को नाव चाहिए, उसी तरह सत्य को अपनाए बिना आत्मा पार नहीं लगती। हम भले न बोलें पर वह सुनता है, महसूस करता है, जानता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, वाणी को मधुर बनाओ, अपने कर्म को सेवा बना दो और दूसरों को शरण दो। अगर कोई कठोर बोल दे तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं। अतिथि को अपनाओ, असहाय को आश्रय दो, आलोचना से बचो, स्वयं पर संयम रखो, शास्त्रों का पालन करो, सत्य बोलो।
पर क्रोध नहीं। सम्मान दो, भले तुम्हें कोई मान न दे। भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए लो। सत्य की राह चलो, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। सत्य ही सनातन धर्म है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार को हरता है। झूठ जहां हमें नरक की ओर ले जाता है, वहीं सत्य हमें प्रकाश, शांति और मुक्ति की ओर। सभी प्राणियों को एक समान देखो। ईर्ष्या, द्वेष, मोह और क्रोध, इन्हें त्यागो, क्योंकि मोह मृत्यु है और सत्य अमृत है। जो अपने ऊपर संयम रखता है, जो दुष्कर्म से दूर रहता है, जो क्षमा करता है, साहसी होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वही सच्चे धर्म को जीता है। वेद भी यही कहते हैं, सत्य बोलना हजारों यज्ञों के फल के बराबर है। जो व्यक्ति कठोर नहीं बोलता, हमेशा मीठे और प्रिय वचन कहता है, वही लोक में प्रिय है और परलोक में मुक्त। अहंकार एक ऐसा विष है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे निगलता है। इसलिए जो सच्चा है वह कभी घमंड नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने अतीत से चिपके रहोगे तो वह तुम्हें वर्तमान से काट देगा। बीते हुए समय को पकड़कर चलने वाला व्यक्ति स्वयं को ही दुख की आग में झोंक देता है। जीवन में सबसे बड़ा बंधन है यादों का बंधन, और सबसे बड़ा मोक्ष है माफ करना और भूल जाना। कृष्ण कहते हैं, जो अतीत को भुला देता है वह ही वर्तमान में जीने की कला सीखता है, और जो वर्तमान में जीता है वही भविष्य को रोशन करता है। अकेलापन एक अवस्था है, पर उसे स्वीकारना एक समझदारी है, क्योंकि जन्म अकेले हुआ था और मृत्यु भी अकेले ही होगी। न कोई साथ आया था और न कोई साथ जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम इस संसार में अकेले हो, तब मेरी गीता को उठाना, क्योंकि उसमें तुम्हें तुम्हारा अपना रूप मिलेगा। हर पन्ना तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। जो मुझे स्मरण करता है, जो मुझे अपना मानता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, न जीवन में न मृत्यु में। इस संसार में हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, मेरा ही अंश है, और जब सब मेरे हैं तो तुम किससे दूर हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मा के भीतर उतरने का अवसर है। पर हां, एक बात से अवश्य डरना चाहिए, उस संगति से जो तुम्हारे धर्म, सत्य और आत्मा को दूषित करे, क्योंकि संगति का असर मौन होता है, पर उसका परिणाम जीवन भर गूंजता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी पहचान भी वैसी ही हो जाएगी। क्या आप जानते हैं, भीष्म पितामह जो ब्रह्मचारी थे, नीतिवान थे, धर्मज्ञ थे, फिर भी जब उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया तो उन्हें भी मृत्यु की पीड़ा झेलनी पड़ी। उनका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा किसी पापी का होता है। इसलिए कृष्ण चेतावनी देते हैं, गलत लोगों की संगति धर्मी व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाती है। साथ ही श्री कृष्ण हमें क्रोध पर भी सजग करते हैं। क्रोध आत्मा का पतन है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं को जला देता है। उसके पास न मित्र बचते हैं न अपनापन। वह सबको खो देता है और अंत में स्वयं को भी। कृष्ण कहते हैं, क्रोध को जीतना स्वयं पर विजय पाने के बराबर है, और जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार का विजेता होता है। इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता, जो होता है वह केवल क्षण होता है, और जो सदा होता है वह केवल ईश्वर होता है। इसलिए जिससे प्रेम करो वो ईश्वर हो, जिससे जुड़ो वह आत्मा हो, जिसे छोड़ो वह मोह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने मन को जीत लोगे तो तुमने इस संसार को जीत लिया, पर यदि तुम अपने मन के दास बन गए तो तुम सबसे बड़े पराजित कहलाओगे। अशांत मन वह द्वार है जिससे दुख भीतर आता है, और शांत मन वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वही मन या तो उसे मोक्ष दिलाता है या फिर बंधनों की जंजीरों में जकड़ देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मन को जीत लेता है वह मित्र पाता है, और जो मन से हार जाता है वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। अशांत मन
दुखों को जन्म देता है। शांत मन परम सुख की जननी है। मन का झरना जब तक बहेगा, विचारों की गंदगी उसमें आती रहेगी, लेकिन जब वही झरना ध्यान से थम जाएगा, तब उसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगेगा। गीता में एक गूढ़ संदेश यह भी है कि ज्ञान केवल उसी को दो जो उसे समझने की क्षमता रखता है। मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को ज्ञान देने से उनका अहंकार जाग जाता है और वे तुम्हारे ही विरोधी बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम और विनम्रता ना हो, वहां सत्य का प्रचार करना भी पाप के समान है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने स्नेह से मुस्कुराता है परंतु पीठ पीछे तुम्हारा अपमान करता है, वह मित्र नहीं, वह छद्म है। उसे दूर रहो। जहां तुम्हारे लिए न स्नेह है न सम्मान, उस जगह को छोड़ दो जहां तुम्हारी आत्मा का गला घुटता है, क्योंकि श्री कृष्ण भी उन लोगों के घर नहीं गए जिनके मन में उनके लिए प्रेम नहीं था। महाभारत से एक गूढ़ प्रसंग। जब युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, मैं किसी के घर तभी भोजन करता हूं जब वह मुझसे प्रेम करता हो या जब जीवन में कोई बड़ा संकट हो, और तुम्हारे पास ना प्रेम है ना मेरी आवश्यकता, इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। यह बात किसी व्याख्यान से नहीं बल्कि आत्मा से निकली सच्ची चेतावनी है। कृष्ण का यह व्यवहार सिखाता है कि स्वार्थी और छल कपट से भरे लोगों के साथ कभी भी संबंध नहीं जोड़ने चाहिए। जहां दिल में जगह ना हो वहां पैरों से जाना भी अपमान है, क्योंकि यदि तुम स्वयं को वहां रखोगे जहां तुमका मूल्य ही नहीं है, तो धीरे धीरे तुम अपने आप को ही खो दोगे। जीवन कोई सरल राह नहीं है, यह एक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जो हर क्षण चलती है, हर निर्णय में, हर मोह में, हर संघर्ष में। और श्रीमद् भगवद गीता इन सभी सवालों के उत्तर लेकर आती है। यह हमें उन नियमों से परिचित कराती है जिन पर चलकर आत्मा न केवल खुद को बचा सकती है बल्कि उस अंतिम मुक्ति को भी प्राप्त कर सकती है जहां जन्म और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से इस ज्ञान को सुनता है, उसे अपनाता है, तो उसके भीतर एक नई रोशनी जल उठती है। वह रोशनी जो उसे दुनिया की चमक दमक से परे आत्मा के गहरे अर्थ की ओर ले जाती है। गीता के माध्यम से भगवान कहते हैं, मैं हर चीज की शुरुआत हूं और हर अंत के बाद भी मैं ही रहूंगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक ऐसा सत्य है जो अगर दिल से समझ लिया जाए तो जीवन में कोई डर, कोई भ्रम शेष नहीं रहता। आप जिस सूर्य को देख रहे हैं, जो नदियां बह रही हैं, जो चांद रात में आपको ठंडक देता है, वो सब मुझसे ही निकले हैं। मैं ही हूं जो हर रूप में तुम्हारे आसपास मौजूद हूं। उस हवा में जो तुम्हें छूती है, उस अग्नि में जो तुम्हें तपाती है, उस जल में जो तुम्हारी प्यास बुझाता है। मैं ही ब्रह्मा बनकर रचना करता हूं, मैं ही रुद्र बनकर उसे समाप्त करता हूं। सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूं। लेकिन फिर भी सबसे गहरा सच यह है कि मुझे तुम इन 5 इंद्रियों से नहीं जान सकते। जो कुछ तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो, वह सब सीमित है। मैं इन सीमाओं से परे हूं। मैं वह अनुभूति हूं जो शब्दों में नहीं आती, वह शक्ति हूं जो हर चीज को चलाती है, फिर भी खुद कभी दिखाई नहीं देती। मनुष्य की आत्मा भी वैसी ही है, अजर, अमर, अविनाशी। न कोई उसे मार सकता है, न जला सकता है, न डुबो सकता है, न काट सकता है। फिर भी वह भटकती है, कभी मोह में, कभी लालच में, कभी दुख में, कभी घमंड में। और इसी भटकाव के कारण वह अपने सच्चे स्थान से दूर हो जाती है, उस स्थान से जहां सिर्फ ईश्वर का वास है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म ऐसे ही नहीं दिया। 88 लाख योनियों की यात्रा के बाद जब आत्मा हर एक रूप में जीवन को भोग चुकी होती है, तभी वह इस मानव शरीर में आती है, सोचने के लिए, समझने के लिए और सबसे जरूरी ईश्वर को पहचानने के लिए। पर क्या हर आत्मा इस मौके को पहचान पाती है? नहीं। बहुत सी आत्माएं इसी जन्म मरण के चक्र में उलझी रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को संसार के भौतिक आकर्षणों में खो दिया होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी
ताकि वह उनके विराट रूप को देख सके, वह रूप जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वो दर्शन हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं होता। ये जीवन एक युद्ध है, बाहर से भी और भीतर से भी। हमें बाहर की परिस्थितियों से कम अंदर के डर, लोभ, मोह और अहंकार से अधिक लड़ना होता है। श्रीमद् भगवद गीता इस युद्ध में हमारा अस्त्र है, हमारा कवच है, एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा को उसके असली उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ टूट रहा है, जैसे जीवन की दिशा ही खो गई है, लेकिन ऐसे ही क्षणों में गीता हमें पुकारती है। वह कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर आत्मा जब इस जीवन रूपी परीक्षा में बैठती है तो वह अकेली नहीं होती। वह अपने ही भाइयों, बहनों, माता पिता, दोस्तों और जीवन के हर रिश्ते के साथ इस कठिन यात्रा को तय कर रही होती है। परंतु परीक्षा की सबसे जटिल बात यह है कि यह रिश्ते ही कभी कभी हमारे लिए परीक्षा बन जाते हैं। जीवन में जब मोह, माया, ईर्ष्या, गुस्सा, दुख और तुलना जैसी भावनाएं जन्म लेती हैं तो आत्मा एक चक्रव्यूह में फंस जाती है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो बाहर से नहीं भीतर से बुनता है। हर दिन, हर परिस्थिति, हर भावना आत्मा के भीतर कुछ ना कुछ बदल रही होती है। इस परीक्षा के दौरान आत्मा के भीतर छिपे तामसिक और राजसिक गुण सामने आते हैं। वे अंधेरे हिस्से जो आत्मा को उसके रास्ते से भटकाते हैं। तामसिक गुण आत्मा में डर भरते हैं, हीन भावना, निष्क्रियता और आत्मग्लानि लाते हैं। वे धीरे धीरे आत्मा को तोड़ने लगते हैं, उसे उसके ईश्वर से दूर ले जाने लगते हैं। वहीं राजसिक गुण आत्मा में लालच और ईर्ष्या भर देते हैं। दूसरों से तुलना करने की आग में वह अपना ही मूल्य भूल जाती है। परंतु यही तो जीवन की असली परीक्षा है। यही तो वह युद्ध है जो हर आत्मा को खुद से लड़ना होता है। और जब आत्मा अपने तामसिक और राजसिक पक्षों को पहचानकर उन्हें अपने भीतर से मिटाने लगती है, तब धीरे धीरे वह सात्विकता की ओर बढ़ने लगती है। सात्विकता कोई भारी शब्द नहीं, यह एक एहसास है। वह सरलता, वह पवित्रता जिसमें आत्मा सबके प्रति प्रेम महसूस करती है, जहां ईर्ष्या की जगह अपनापन होता है और घृणा की जगह करुणा। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है वह जीवन के 4 स्तंभों से गुजरती है। ये 4 द्वार हैं जिन्हें पार किए बिना वह अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकती। पहला द्वार है धर्म का, और इसे पार करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म कोई जबरदस्ती की व्यवस्था नहीं है। धर्म वह है जो आत्मा खुद से चुनती है, जो उसके भीतर गूंजता है। सच बोलना, दूसरों की मदद करना, किसी का दिल ना दुखाना और उस अदृश्य परम शक्ति का सम्मान करना, यही धर्म है। और यह वह मूल है जिस पर आत्मा का संपूर्ण अस्तित्व टिका है। यह द्वार वह सिंह है जो सच्चाई की रक्षा करता है, जो डर के सामने भी खड़ा रह सकता है। दूसरा द्वार है अर्थ का, और यह हमें याद दिलाता है कि हर आत्मा इस संसार में कुछ अर्थ लेकर आई है। वह यहां यूं ही नहीं है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर अनुभव, सबका कोई कारण है। आत्मा को यह समझना होता है कि उसका अस्तित्व क्यों है, वह क्या सीखने और सिखाने आई है। जब एक आत्मा एक अच्छा बेटा बनती है, एक दयालु बहन, एक निष्ठावान जीवन साथी, तब वह अर्थ के द्वार को पार कर रही होती है। यह वह घोड़ा है जो उसे जीवन की गति, उद्देश्य और दिशा देता है। तीसरा द्वार आता है काम का, यानी वासना का। लेकिन इसे केवल शारीरिक रूप में मत समझो। यह वह इच्छा है जो आत्मा को बांधती है, कभी मोह में, कभी आकांक्षाओं में, कभी अधिकार में। काम वह अग्नि है जो अगर अनियंत्रित हो जाए तो आत्मा को जला सकती है। लेकिन अगर आत्मा इस अग्नि को समझ ले, इसे दिशा दे दे, तो यह अग्नि भी उसे शक्ति दे सकती है, अपने भीतर की ऊर्जा को सृजन में बदलने की शक्ति। और जैसे जैसे आत्मा यह सब समझती जाती है, जीवन के रहस्य उसके सामने खुलने लगते हैं। मोक्ष कोई अंत नहीं है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है, जहां उसे यह एहसास होता है कि वह कभी अकेली नहीं थी, वह कभी टूटी नहीं थी, वह हमेशा ईश्वर के साथ थी, बस उसे यह भूल गई थी। भागवत गीता की गहराई को समझना केवल एक शास्त्र पढ़ना नहीं,
बल्कि आत्मा का खुद से साक्षात्कार करना है। यह एक संवाद है ईश्वर और आत्मा के बीच, जहां हर शब्द हमारे अंदर की उस मौन पुकार को जवाब देता है जिसे हम खुद भी नहीं समझ पाते। गीता बताती है कि हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है एक युद्ध, एक गहरा संघर्ष, जहां सामने कोई बाहरी शत्रु नहीं होता, बल्कि भीतर बैठा होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसा षड्रिपु। ये भावनाएं हमारे अपने ही हिस्से हैं, लेकिन अगर इन्हें संभाल कर न रखा जाए तो ये आत्मा को भीतर से खोखला कर देती है। क्रोध जब आता है तो विवेक को छीन लेता है और उस एक पल का फैसला कई बार पूरी जिंदगी को बदल देता है। काम जब सीमा लांघता है तो प्यार को स्वार्थ बना देता है। मोह जब ज्यादा बढ़ता है तो आत्मा को गुलाम बना देता है। और अहंकार, वह तो आत्मा की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है जो उसे उसके ही ईश्वर से दूर कर देता है। लेकिन गीता कहती है, अगर आत्मा इन भावनाओं को जान ले, पहचान ले और खुद पर नियंत्रण पा ले तो वह सच में विजेता है। आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। उस एक क्षण में जब इंसान अपने क्रोध को माफी में बदल देता है, वह ईश्वर से एक कदम और पास चला जाता है। जब वह किसी के लिए दुआ करता है जिसने उसे दुख दिया हो, वहीं से मोक्ष की राह खुलने लगती है। चौथा स्तंभ है मोक्ष, मुक्ति का, शांति का, पूर्णता का। इसका प्रतीक है हाथी, जो बल और बुद्धि दोनों का प्रतीक है। हाथी जैसे बड़े और शांत होते हैं, वैसे ही मोक्ष भी कोई शोर नहीं करता। वह धीरे धीरे आत्मा के भीतर उतरता है, जैसे कोई बहुत पुराना सुकून लौट आया हो। जीवन में हर क्षण एक इच्छा जन्म लेती है। कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं, और वही अधूरी इच्छाएं आत्मा को फिर से पृथ्वी पर खींच लाती है। आत्मा कहती है, मैं बस वो एक सपना पूरा करना चाहती हूं, और फिर से एक नए शरीर, नए जीवन और नए रिश्तों के साथ यह यात्रा शुरू हो जाती है। पर गीता सिखाती है कि इच्छाओं का अंत ही मोक्ष की शुरुआत है। जब आत्मा कहे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब वह पहली बार हल्की होती है और उस क्षमा के द्वार से गुजरना जरूरी है, जहां हम उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा, और उन सब से माफी मांगे जिनका दिल हमने अनजाने में दुखाया। क्योंकि जब तक यह बोझ रहेगा, आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। जब तक ये गांठें नहीं खुलेंगी, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों स्तंभ उस पुल की तरह हैं जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं। और जब तक यह पुल पार नहीं होता, आत्मा बार बार धरती पर लौटती है, बार बार यह परीक्षा देती है, बार बार वही दर्द, वही मोह, वही छाया उसे घेरे रहते हैं। जैसे ही परीक्षा का समय पूरा होता है, आत्मा शरीर और सारे भौतिक संबंधों को छोड़ देती है। जिसे वह मेरा कहती थी, वह सब पीछे छूट जाता है और आत्मा आगे बढ़ती है अपने कर्मों का निर्णय करवाने। उस क्षण सब कुछ इतना पारदर्शी होता है कि आत्मा खुद ही अपने अच्छे बुरे कर्मों का न्याय करती है। अगर उसने प्रेम किया है, सेवा की है, क्षमा की है, तो वह थोड़ी देर के लिए स्वर्ग का अनुभव करती है। लेकिन अगर उसने किसी का बुरा किया है, किसी को इंटेंशनली दुख पहुंचाया है, तो उसे नरक जैसी स्थितियों से भी गुजरना होता है। पर गीता यह भी कहती है कि यह सजा स्थायी नहीं है। हर आत्मा को मौका मिलता है खुद को सुधारने का, फिर से जीने का, फिर से सीखने का। फिर उसे मिलता है एक नया शरीर, एक नया दिमाग, एक नई कहानी। लेकिन आत्मा वही होती है, सिर्फ अनुभवों से थोड़ी परिपक्व, थोड़ी और खोज में डूबी हुई। और यही चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा खुद को, अपने ईश्वर को और उस योग को पूरी तरह नहीं समझ लेती, तब तक यह यात्रा समाप्त नहीं होती। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।